अल्लाह मोहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तेरा बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह तेरा करम है बंदों पे। ये अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है मेरे मौला। जितने भी मेरे भाई बहन हैं, बुजुर्ग माँ बाप हैं, जिन्होंने भी रोज़ा रखा है, 22 रोज़े हो चुके हैं। मैं तो यही दुआ करता हूँ, अल्लाह उन्हों को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह जो उनकी जायज़ दुआएं, वो दुआओं को कबूल फरमाता फरमा। जिस मकसद से उन्होंने रोजे रखे, अल्लाह उनकी सारी परेशानी को दूर कर मेरे परवरदिगार आलम। या अल्लाह उनके घर में सुख और सुकून पहुँचा मेरे। या अल्लाह तेरा करम है, हम बंदों पे तेरा बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह तूने इंसान की ज़िंदगी हम बंदों का अता फरमाई, आपका करम है मेरे अल्लाह, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है मेरे मौला। ये अल्लाह तेरी रहमत बहुत बड़ी है मेरे मौला, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है मेरे मौला। सबको अल्लाह ठीक ठाक रखे, अल्लाह बुरी बलाओं से बचाए, अल्लाह बुरी सोबत से दूर रखे तुम्हारे बच्चों को। आज मीरा बाबा पे और जैनका बाबा के ऊपर बातें हैं, आज जरा ध्यान से सुनना, उस बातों को अमल करना। जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिन्हों को जानकारी नहीं है उन तक को भी ये वीडियो फॉरवर्ड करके जरूर सुनाइए। ये बात एक बाबा ने जो जिम्मेवारी बख्शी है, बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा एहसान है मेरे पीर मुर्शिद मीरा बाबा जैनका बाबा। आज कईयों को तो बाबा का नाम भी लेना नहीं आता, किसी को तो मीरा बाबा और जैनका बाबा ये रट्टा है, बस उससे आगे उनको कुछ नहीं आता। हम जिससे मांग रहे हैं, जिससे मांग रहे हैं, जिससे मांग रहे हैं, हम पूरा सलीका सीखे, अदब सीखे। आज मैं तुमको अदब और सलीका सिखाऊंगा। आज मेरा मानना यह है, जब हम किसी से मांगे, हमको पूरा सलीका तरीका होना चाहिए मांगने का। मेरा मानना यह, बाबा हमारे हिंदुस्तान में थे, हिंदुस्तान की सरजमी पे, और जैन का बाबा भी हिंदुस्तान की सरजमी पे थे। तो हम यूं मांगते हैं, मीरा बाबा हिंद, ये मीरा बाबा हिंद, ये जैन का बाबा हिंद, या सरकार आपके दरबार से कोई खाली नहीं गया। या मेरे पीर मुर्शिद मीरा बाबा हिंद, या जैन का बाबा हिंद, या दिलों का हाल जानने वाले, या मेरे पीर मुर्शिद, या मीरा बाबा हिंद, या जैन का बाबा हिंद, सरकार आपके दरबार से कोई खाली नहीं गया। हिंद का मतलब हिंदुस्तान में है वो। ये आज इस बात को नोट कर लीजिए, कोई नहीं बताएगा आपको बात, बस मीरा जैन का ये तरीका लगा रखा है। आज मैं उन्हों को भी एक चीज का अल्टीमेटम दूंगा, बात सच्ची जानकारी दूंगा। जैसे आप अपने बच्चों को नेक कमाई खिलाते हो, जो कमाते हो अपने माँ बाप को भी नेक कमाई देते हो, ये बात नोट कर लेना। इस्लाम के अंदर ब्याज का पैसा खाना भी हराम है और ब्याज देना भी हराम है। हम जो बाबा का काज करते हैं, कुर्बानी हुए, सवैया हुआ, चद्दर हुए, वो आपकी नेक कमाई की होनी चाहिए, वो आपकी नेक कमाई की होनी चाहिए। कंदूरी करते, कुर्बानी करते, पूरे करते हैं, त्योहार निकालते बाबा का, वो भी हमारी नेक कमाई से होनी चाहिए। और जो इस काम को नहीं करता, जो इस काम को नहीं करता, आपके दिमाग में गलत फहमी डालता है, गलत फहमी डालता, आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मेरा मानना ये, डरना ऊपर वाले से चाहिए, जिल्लत और मौत ऊपर वाले के हाथ में है। सिर्फ ये हमारे मीरा बाबा जैन का बाबा हमारे कुल गुरु है। हम तो ये चाहते हैं, आप लोगों को ये सिखाना चाहता हूं मैं, बाबा का कोई भी काज करते हो, आप किसी से भी करवाते हो, आपको वो कर्जे के लिए उकसाता है, तो आप उस काम को मत कीजिए। आप उस काम को करवा रहे हो कर्जे पे लाके, उससे ज्यादा आप गुनाहगार हो और करवाने वाला भी गुनाहगार है। मीरा बाबा को इस मामले का कुछ नहीं पता। सरकार का जब भी काम कीजिए, अपनी नेक कमाई से कीजिए, कर्जा लेके क्यों करते हो उस काम को? नेक कमाई से कीजिए,
नेक कमाई से कीजिए, अपने बच्चों की नेक कमाई से, जब ये कंदूरी और ये प्रसाद जब लगता है। और मैं तो आपको इसीलिए आपको समझाना चाह रहा हूं, मैं भी किसी की पूजा करता हूं, मैं भी उससे ये पूछता हूं, मुझे जो तेरे पूजा का पैसा चाहिए वो तेरी नेक कमाई होनी चाहिए। और वो कहता भगत जी मैं अभी तो मेरे को तनख्वाह मिलेगी। मैं ये कहता हूं जब जब तेरी नीयत और जमीर गवाही दे और तेरे हाथ में नेक कमाई हो, जब तो उस काम को करवाइयो, अन्यथा अन्यथा उससे ज्यादा मैं गुनाहगार हो जाऊंगा आपका काम करने से। मेरा पीर साफ सुथरा है, मेरा गुरु ईमान का पक्का है। तो मेरे भाइयों, मैं कोई भी पूजा करता हूं तो बाबा के आज्ञा से करता हूं। मैं उस घर में भी पूछता हूं, उस घर में भी जाके पूछता हूं बेटे पैसों का इंतजाम कैसे होगा। वो मुझे कहेगा गुरुजी मुझे कर्जा लेना पड़ेगा। मैं उसको कह दूंगा, मैं बेटा बाबा की कमाई कर्जे से नहीं होती, तेरी नेक कमाई से होगा ये काम। आपको एक मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपको इस बात का आश्वासन नहीं दे रहा, पक्की गारंटी दे रहा हूं मैं आपको, बाबा का कोई भी काज ब्याज की कमाई से नहीं होता और कोई भी कर्जे से लिया हुआ कोई भी पूजा नहीं लगती। अब तुम हो नहीं है पैसे, मत करो उस काम को, सरकार के पास जाइए मोहलत मांगिए। तो जज भी तो इतना, मीरा बाबा भी इतना निर्दयी नहीं है जो आपकी मजबूरी को नहीं समझेंगे। जब आप उनकी अदालत में पेश हो जाओगे और सच्चे दिल से तौबा कर लोगे, उस दिन से ही आपका तरीका बदल जाएगा। मैं तो ये चाहता हूं तेल ऐसे ना फूकिए चिरागियों में, कर्जे से ना कीजिए कोई भी काम। अगरबत्ती भी कर्जे से नहीं हो, फूल भी कर्जे से नहीं होने चाहिए। वो तुम्हारी नेक कमाई, तुम्हारी औलाद की कमाई से जब होता है। अब तुम्हारे घर के अंदर ही तुम 5,000 की चीज के लिए कोई 20,000 रुपये मांग रहा है, तो आज तो तुम बाबा का कर्जा तो आपसे दिया नहीं गया, आपने बाबा का कर्जा उतारने के लिए किसी से 5% पे ब्याज पे लिया है, किसी पे 2% पे लिया, तो आपके ऊपर और जिम्मेवारी बढ़ जाएगी। आज आपको यही समझाना चाहता हूं, बड़ी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाथ जोड़ से, रमजान चल रहे हैं, सच बता रहा हूं मैं आपको, कभी भी कोई भी काम बाबा की कर्जे से नहीं करना चाहिए। कोई भी देवी देवता का काम, तुम्हारे घर में खुशी हो, आपका जमीर गवाही देता हो, आपका ईमान सही करता हो, अंदर से तुम्हारी आत्मा गवाही देती हो, वो नेक कमाई से करना चाहिए, कर्जे की कमाई से। मेरा मकसद ये था आपको समझाना। और जो भी इस वीडियो को देखता है, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो मीरा बाबा के चाहने वाले हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, ये वीडियो उन तक पहुंचाइए। आज मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, रमजान में मेरे भाइयों, मेरा MJ शूटर था चैनल, वो आईडी किसी और की थी, चेहरा तब मैं था, वो डिलीट हो चुका है। अब जो मैंने चैनल बनाया है वो अपने दम पे बनाया, बाबा के कर्म से बनाया मेरे को। अब ये आईडी ना कोई डिलीट होगी ना कुछ होगी, अब इस चैनल को आप लोग चलाओगे। मेरे भाइयों, जो मेरा काम है आपको बताना, हमेशा मैं आपको जो रास्ता भटके हुए उनको रास्ता दिखाने की कोशिश करूंगा। बाकी आप घबराइए नहीं, किसी चीज से नहीं घबराइए और डरने की जरूरत नहीं है आपको बाबा से। बाबा एक मोहब्बत है, बाबा एक इबादत है, बाबा एक ज्ञान है, बाबा एक संसार है। तो ये बात ध्यान रख लेना, आपको डरने की जरूरत नहीं। जो आपको डराता है, डरने की जरूरत नहीं है आपको। अल्लाह से डरो, ईश्वर से डरो। तो बाबा डराने की चीज नहीं है, मोहब्बत की चीज है। जिन्होंने अंधविश्वास फैला रखा है, बाबा ये कर देगा वो कर देगा, कुछ नहीं करते कोई भी। कुछ कर्म हमारे ऐसे होते हैं जो हमारे कर्म खराब होते हैं, उसकी सजा हमको भुगतनी पड़ती है। हर चीज बाबा पे और फकीरों पे नहीं डाली चाहिए, ना देवी देवताओं पे, ना पितरों पे। हम कर्म अच्छे करेंगे, रास्ता हमको अच्छा मिलेगा। जब हमारे कर्म भी खराब है, रास्ता भी हमारा खराब है। जय मीरा बाबा, जय बाबा की जय हो।